सूडान, जो कि अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, यहाँ सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इसमें रिपोर्ट लिखे जाने तक 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद भी लगभग 4000 के आंकड़े तक पहुंच गई है। इस बीच भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी की कोशिशें तेज कर दी है। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, जो सूडान में समुद्री मार्ग से भारतीयों को रेस्क्यू कर रहा है। चलिए करते हैं ऑपरेशन कावेरी को डिकोड और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत सरकार के प्रयास फंसे हुए सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी करा पाएंगे। 15 अप्रैल से अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। ऐसी स्थिति में सूडान में हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। एक आंकड़े में कहा गया है कि भारत के लगभग 3000 नागरिक सूडान में फंसे हैं। फंसे हुए भारतीयों की स्थिति का अंदाजा आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो से लगा सकते हैं, जिनमें भारतीयों के पास ना तो पीने का पानी दिखता है और ना ही बिजली। कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले संजू ने एक वीडियो में कहा है कि वो कई अन्य भारतीयों के साथ एक होटल में रह रहे हैं, जहां होटल के कर्मचारियों को युद्ध शुरू होने से पहले ही वहां से निकाला जा चुका था, लेकिन वहां अब उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाना नहीं है। वीडियो में संजू ने यह भी बताया है कि वो बचे हुए ब्रेड के टुकड़ों और बाथरूम के नल से पानी पीने को मजबूर हैं। एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं। हमने आपको सूडान में फंसे भारतीयों की स्थिति से अवगत कराया और आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी में कितने लोगों को सुरक्षित निकाला है। सूडान गृह युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं और रिपोर्ट लिखे जाने तक भारत के 500 नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी के जरिए सुरक्षित निकाला गया है। भारत के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं और उन्हें आईएनएस सुमेधा से जिद्दा लाया जा रहा है और वहां से फिर सभी को एयरक्राफ्ट के जरिए भारत लाया जा रहा है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि सूडान में हिंसा को देखते हुए एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। ऐसे में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता है। इन हालात में भारत के लिए अपने नागरिकों को बाहर निकाल पाना इसकी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि खार्तुम से पोर्ट तक की दूरी लंबी है और खराब माहौल में खार्तुम से लोगों को निकालकर पोर्ट तक लाना ही जोखिम भरा है। इस लिहाज से सुरक्षित एयरपोर्ट सबसे जरूरी हो जाता है, लेकिन भारत और अमेरिका सहित कई देश पोर्ट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन करने को लेकर सहज नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आइए अब नजर डालते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ उन ऑपरेशंस पर जिनकी बदौलत सरकार ने अपने नागरिकों की सकुशल वतन वापसी कराई है। तो आइए नजर डालते हैं कि कब कब ऑपरेशन चलाया गया विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए। ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे। 2022 में ये ऑपरेशन चलाया गया, जब फंसे हुए भारतीयों को यूक्रेन से सकुशल निकालने के लिए 2 दिन के भीतर ही, यानी कि युद्ध शुरू होने के 2 दिन के भीतर ही ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के जरिए यूक्रेन में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को निकाला गया। यूक्रेन से 80 फ्लाइट्स के जरिए करीब 25,000 नागरिकों को निकाला गया। तो ऑपरेशन गंगा 2022 हमने दिखाया और अब हम आपको दिखाते हैं कि 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति भी चलाया गया था। 2021 में असल में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था और इसके बाद से तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया था। हिंसक परिस्थितियों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया और लगभग 800 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। और आइए अब आपको ले चलते हैं 2016 के बेल्जियम में चलाए गए ऑपरेशन को लेकर। 3 आत्मघाती विस्फोट बेल्जियम में हुए और इसके बाद 32 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से कई भारतीय इस देश में फंस गए थे। भारत सरकार ने 4 उड़ानों में 800 लोगों को सुरक्षित निकाला और ये ब्रसेल्स में बचाव अभियान चलाया गया था। 2015 की बात करते हैं, जब ऑपरेशन राहत सरकार ने चलाई और 2015 में यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के संघर्ष के दौरान भारत ने ये ऑपरेशन राहत चलाया था। अन्य देशों की मदद लेकर भारत सरकार ने यमन में फंसे अपने लगभग 5600 नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी कराई। 2011 में ऑपरेशन होमकमिंग चलाया गया। युद्ध के दौरान लीबिया में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन होमकमिंग चलाया गया।
भारत सरकार ने वायुसेना और नेवी की मदद से 15,400 भारतीयों को लीबिया से रेस्क्यू कराया। 2006 में भी ऑपरेशन सुकून चलाया गया। 2006 में लेबनान और इजराइल में संघर्ष के दौरान भारत ने ऑपरेशन सुकून चलाया। इस अभियान के तहत करीब 2280 नागरिकों को इंडियन नेवी ने बाहर निकाल लिया। 1990 की बात करते हैं। 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट कराया गया था और साल 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान 1 लाख इराकी सैनिकों ने कुवैत पर धावा बोल दिया था। इस युद्ध में करीब 1,70,000 भारतीय नागरिक फंस गए थे। एयर इंडिया के विमानों ने 2 महीने से भी ज्यादा वक्त लगाकर 500 से ज्यादा उड़ानें भरी और ये सबसे बड़ा हवाई इवैक्यूएशन मिशन था। तो हमने आपके सामने पेश की कुछ उन ऑपरेशंस की तस्वीरें, उन ऑपरेशंस के फिगर्स जिसमें हमने बताया कि भारत सरकार ने अपनी कोशिशें किस तरह से तेज रखी और जिससे कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी कराई जा सकी। सूडान में वर्तमान में 2 शक्तियां आपस में लड़ रही हैं और ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने का काम मुश्किल दिखता है। जिन 2 जनरल के बीच लड़ाई हो रही है, उन दोनों को बचाव ऑपरेशन के लिए राजी करा पाना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सूडान में भारतीय दूतावास लगातार वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और दूतावास इस बात को लेकर संभावित मार्ग तलाश रहा है कि खार्तूम से कैसे फंसे हुए भारतीयों को निकाला जा सके। यानी कि प्रयास बहुत तेज हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी खार्तूम में फंसे हुए भारतीयों की जो स्थिति है वो चिंताजनक है और चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि पोर्ट के माध्यम से ही रेस्क्यू किया जा रहा है। एयर स्पेस बंद है और इसी वजह से एयरलिफ्ट करा पाने की जो चुनौती है वो अभी भी बरकरार है।